राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर एक नया पॉडकास्ट लेकर के। आज हम हैं श्री वृंदावन धाम। हमारे साथ हैं श्री मोहित कृष्ण गोस्वामी जी। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले हम इनका इंट्रो जानेंगे कि मोहित जी क्या हैं और क्या परमात्मा ने सेवा लगा रखी है। अपने बारे में बताइए कुछ। वैसे तो आई थिंक आपको बहुत सारी दुनिया जानती है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की कृपा से जन्म से ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी के साथ जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी महाराज प्राकट्य हुए थे, यानी श्री निधिवन राज, श्री बांके बिहारी जी महाराज की कृपा से उनके श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य, यानी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जन्म से ही सेवा का परम सौभाग्य मिला। उसी के साथ जन्म से ही श्री निधिवन राज और अभी तक निधिवन राज में अभी तक ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी महाराज प्राकट्य हुए थे। स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिनका आपने अक्सर नाम सुना होगा। बिल्कुल। अकबर तानसेन बैजू बाबरा के गुरु, ओके। जो शास्त्रीय संगीत के गुरु थे, उन्होंने अपनी भजन तपस्या से श्री बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया, प्रिया प्रीतम को प्राकट्य किया, एक श्री विग्रह को प्राकट्य किया, जिसके हम सभी कहते हैं बांके बिहारी। राधे राधे। राधे राधे। तो ये जो प्राकट्य आप बता रहे हो, ये सेम उसी जगह पर हुए थे या लोकेशन कुछ और थी? निधिवन राज में अगर आप आज भी जाएंगे तो पवित्र स्थल ही है। बिल्कुल। एक समाधि है, एक पवित्र स्थान है, जिसे हम प्राकट्य स्थल कहते हैं। एक स्थल होता है जहाँ पे बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। वहीं पर मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से श्री बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया। यानी स्वामी जी महाराज ने अपने संगीत से, कहते हैं ना आज की डेट में कोई भक्ति करे, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन सन 1535 में ठाकुर जी ने जीवित समाधि ली थी और उसी से पहले बिहारी जी को प्राकट्य किया। अगर हम अनुमान लगाते हैं 1535 से लगभग 150-200 साल पहले बिहारी जी को प्राकट्य किया। ओके जी। तो जैसे आप बता रहे हो कि निधिवन में भी कुछ, मैंने सुना है कि निधिवन में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं, क्या सच है? अगर आप निधिवन जाते गए हो या फिर आप भक्त लोग गए हो, तो निधिवन में आज भी वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। प्रवेश करने के साथ ही हमारा कदम वृंदावन धाम में आने के साथ ही एक तरीके से पवित्र हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जी फील करनी है, तो वो निधिवन राज में प्रवेश करने के साथ ही आ जाती है। वहाँ पे आज भी आप देखेंगे वृक्ष हैं, हरी भरी लताएं हैं, जो कि नीचे से सूखी हैं, ऊपर जाके हरी भरी हो जाती है। ये मैंने देखा है कि नीचे से वो बिल्कुल सूखी हुई है और ऊपर सारा हरा भरा है। मान्यता है कि श्री कृष्ण की 16,108 गोपियाँ थी और उन गोपियों की रास रचने के लिए श्री कृष्ण ने 16,108 स्वरूप रखे थे। ओके। और 16,108 स्वरूप यानी वो सारे वृक्ष हैं जो बिहारी जी महाराज निरंतर रूप से सभी गोपियों के साथ रास करते हैं। यही मान्यता है कि बिहारी जी महाराज आज भी श्री निधिवन राज रास करने जाते हैं। ओके जी। मैंने सुना वहां पर रात को कोई रहता नहीं, एक बंदर भी नहीं रहता वहां पर, ऐसा सच है? अगर आप शयन आरती के समय जाएंगे तो निधिवन में आज भी हम लड्डू रखते हैं, पान रखते हैं, दातुन रखते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे शयन आरती होती रहती है, सबसे पहले रंग महल की, सबसे पहले फिर राधा रानी की, फिर स्वामी जी महाराज की, जैसे आरती होती है उसी के साथ साथ बंदर, जीव जंतु जो भी रहते हैं, हम लोग भी, इंसान भी आरती करते हुए एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जैसे एक पर्सनल स्पेस कहते हैं ना, कि ठाकुर जी जैसे हम अपने पर्सनल स्पेस में रहते हैं, वैसे ही भगवान को भी अपने पर्सनल स्पेस चाहिए कि भैया रास करते टाइम उनको कोई देखे नहीं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो सारा मंदिर खाली करा दिया जाता है कि ठाकुर जी जब स्वरूप रखें तो वो अपना रास करें और रंग महल में शयन करें। अगर इन केस कोई देख ले तो परमात्मा के मिलने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि इस जीवन का कोई सेंस है, क्योंकि
हमारा एंड ही परमात्मा से मिलना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो जब भगवान को देख लिया हमने, उसके बाद रहा क्या हमारे जीवन में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा। तो सबसे मेन है कि हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं वृंदावन धाम की नगरी में, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बांके बिहारी जी इर्द गिर्द हैं। हम उनकी वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो हमारी सुन रहे हैं। हमने जब श्री राधा पुकारा तो राधा रानी की तो वो इतने दीवाने हैं कि उनके साथ साथ कहीं पे भी चल देते हैं। बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव बातें बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? भगवान सीधा बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। अगर कोई कहे किसी के माँ बाप नहीं है तो कैसा लगेगा? हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम बचपन से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो जब हम भगवान को स्पर्श करते हैं ना, वो बातें मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी को जब स्पर्श करते हैं। कहते हैं ना, जितना मक्खन मुलायम होता है, जितना मलाई मुलायम होती है, उससे भी ज़्यादा ठाकुर जी का कोमल शिव विग्रह है, जिसे हम स्पर्श करते हैं। ठाकुर जी के जब श्रृंगार करते हैं, जब उनको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, वो चीज़ महसूस होती है। जब बिहारी जी को शयन कराते हैं, तो ये सब चीज़ें सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ महसूस की जा सकती है। अब कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है, ये चीज़ तो महसूस करने वाले हैं। लोग बोलेंगे। नास्तिक लोग नहीं, जो आजकल आप देख रहे हैं, अब हमारे हिंदू धर्म को नीचे करने के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। शर्ट पहनते हैं, शर्ट होती हैं जिनमें अलग तरीके जय महाकाल राधे राधे लिखा जाता है। ये सब हमारे धर्म को नीचा करने के लिए। आजकल मैंने कल परसों देखा था, गणेश जी का फोटो चप्पलों में लगा दिया। कितना अंदर से गलत महसूस होता है कि क्या हो रहा है भगवान के साथ। और ये लोग हम लोग नहीं कर रहे, ये जो हमारे धर्म के विरोध हैं वो सभी नीचे करते जा रहे हैं हमारे धर्म। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप कभी वार्तालाप करें तो एक ही चीज़ रखें कि भैया बिहारी। इस बात से मेरे को याद आ रहा है, एक टाइम होता था आज से कुछ साल पहले, दिवाली के टाइम पे हम लोग एक बम देखते थे, उस पे लिखा होता था लक्ष्मी बम। बट बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, तो आज वो बंद हो गया। आज वो बम बंद हो गया। इसी तरह से आई थिंक कि जहां पर लोगों को लगता है कि ये चीज गलत है, विरोध करना चाहिए। भगवान देखो, मैंने आपसे क्या बोला, भगवान महसूस हो सकते हैं। तो भैया अगर हम अपने भगवान की रक्षा नहीं कर, आपको क्या लगता है कि भगवान देखते नहीं हम सबको? हम जो दुष्कर्म करते हैं, हम जो गलत काम करते हैं, कुछ भी। अब जैसे मैंने राधे राधे की शर्ट पहनी है, तो भगवान तो देख रहे हैं ना। उन्हीं राधे राधे की शर्ट को मैं अपने साबुन से धोऊंगा, राधा रानी का नाम हम साबुन से धो रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे धर्म को डाउन कर रही हैं। आजकल लोग टैटू बनवा लेते हैं, भगवान का नाम लिख लेते हैं, क्या वो सही है? गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम एक ऐसी जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे हम वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम भगवान को देखेंगे तो कैसा? कहते हैं ना, जैसे अभी आपसे बोला, निजवन एक स्थान है, पवित्र स्थान है, तो ऐसे ही आपके घर में ही मंदिर होगा। जैसे हमारे बिहारी जी का मंदिर है, आपके घर में छोटा सा मंदिर होगा, मेरे घर में ही मंदिर है। तो वो एक स्थान भगवान का बनाया गया है, जो भगवान के लिए एक स्थल है, जहाँ पर भगवान को वहीं रहना चाहिए, मर्यादा में हमको रहना चाहिए। और उस स्थान से बाहर भगवान को जाना, अब जैसे आजकल प्रथा चल रही है, लोग जगह जगह लेके भगवान को, लड्डू गोपाल जी को लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये गलत है। रील्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, भगवान को हाथ में उठा कर ऐसे नाचेंगे, वो नाचेंगे, और उन्हीं हाथों से आप 2 मिनट बाद ही देखते हैं, उन्हीं हाथों से, एक हाथ में ठाकुर जी, एक हाथ में चप्पल। बिल्कुल, बहुत एक हाथ में झूठा एक हाथ में लस्सी पिल रही है, एक हाथ में भगवान को पकड़े। तो कितना गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। कभी आपने सुना कि बिहारी जी राधा वल्लभ जी गए परिक्रमा लगाने? नहीं। कभी आपने सुना कि बिहारी जी वृंदावन की परिक्रमा लगाने गए? कभी आपने सुना राधा वल्लभ जी बिहारी जी आए परिक्रमा लगाने, राधा रमण जी आए? तो ये सब लोगों की मेंटेलिटी को किया जा रहा है कि भैया ये करो वो करो। तो इन सब चीज़ों से हमारे भगवान की आस्था को ठेस पहुंच रहा है, हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुंच रहा है। एक सवाल है, शायद बॉलीवुड सितारों को भी चुप जाएगा अभी जी। बॉलीवुड में बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे बनाए जाते हैं जो हमारी आस्था पर बहुत बड़ा चोट देके जाते हैं, राधा रानी को लेकर के, है ना, कृष्ण को लेकर के। इस पर रोक लगनी चाहिए? लगनी तो चाहिए, लेकिन जो अच्छे अच्छे भजन आ रहे हैं उनको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। अच्छे अब जैसे अच्छे भजन है। हाँ। जैसे आप सुनेंगे, जब हमारे राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा था, तो हर गायक ने, सोनू निगम जी ने, विशाल मिश्रा ने, और
अलका याग्निक जी, बहुत है, हाँ, बहुत ऐसे गायक है जो भगवान की प्रेरणा बट लेके। कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी आ जाते हैं जो दिल पर चोट देकर के जी, जाते हैं जी, कि ये जी। नहीं होना चाहिए। उन सब, भगवान को एक मर्यादा में रखना चाहिए, मतलब उस सॉन्ग के साथ ऐसी ड्रेसेस जो लोग हाँ, पहन लेते हैं ये चीजें वो गलत है। ड्रेसेस नहीं होनी चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए सिस्टम। अब इंसान क्या चाह रहा है आज की डेट में कि भगवान को अपने हिसाब से चलाए। हाँ बिल्कुल। हम भगवान को पैंट शर्ट पहनाए, हम भगवान को हाँ, वो करें भगवान वो को करें। पेंट शर्ट पहनाए। आजकल मैं वीडियो देख रहा था कल परसों, आती रहती हैं रील्स, तो आप लोग भी हाँ, देखते हैं, आप भी बिल्कुल, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें दिख रहा था कुछ अजीब गरीब खाना था, वो अपने लड्डू गोपाल जी को खिला रहे थे, वो आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी बहुत। तो भगवान को आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भगवान को भगवान समझो, भगवान को अपना ये मत समझो कि भगवान को हम अपने हिसाब से चला रहे मजाक हैं। समझा होगा। भगवान की पोशाकें, शर्ट पहनाते हैं, टी शर्ट पहनाते हैं, चश्मा लगाते हैं। अब देखो ये कलयुग का प्रभाव है कि उस चीज़ें बोली भी नहीं जाती। अगर भक्त से कहो ना कि आपने ये क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से रखेंगे भगवान को, हमारे भगवान है, हमारे बच्चे हैं। अब भगवान, अब मुझे नहीं पता कि भगवान खुश हो रहे हैं, आपको भी नहीं पता भगवान खुश हो रहे हैं, लेकिन हम तो भैया कहते हैं, हम एज एन पुजारी, एज एन प्रीस्ट आई एम सेइंग कि भगवान की तो मर्यादाएं हैं कुछ जो हमको भी रखनी चाहिए, हर वक्त को रखनी चाहिए। समटाइम्स मैं ऐसा भी देखता हूँ कि शोभा यात्राएं होती हैं, है ना, कभी शिवरात्रि पर हो रही हैं, कभी रामनवमी पर हो रही हैं, या कभी हमारे बांके बिहारी जी में भी होती बांके है। बिहारी, है ना, बहुत सारी शोभा यात्राएं होती हैं। उनमें कुछ लोग रोल अदा करते हैं, जी कोई शिव जी का रोल अदा कर रहा है, जी। कोई माता रानी का रोल अदा कर रहा है, कोई कृष्ण कन्हैया का, कोई राधा रानी का। जी। बट जो लोग रोल अदा कर रहे होते हैं वो अपनी मर्यादा में नहीं होते। देखिए एक सवारी निकलती है, जैसे आप वृंदावन में देखेंगे, हमारे भगवान के 2 मेन फेस्टिवल हैं। जैसे मैं बिहारी जी का पुजारी, तो हमारे 2 मेन फेस्टिवल हैं, एक राधा अष्टमी, एक बिहार पंचमी। राधा अष्टमी जिस दिन स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ, और बिहार पंचमी जिस दिन बिहारी जी का जन्म हुआ, जो कि आने वाली है, राधा अष्टमी जा चुकी है। जैसे झांकियाँ निकलती हैं, राधा कृष्ण का स्वरूप, एक श्री विग्रह अगर भगवान का दर्शन करने के लिए बैठाया गया है एक सवारी में, यानी एक चाव में, एक प्रॉपर एरिया में, जैसे ये एरिया है, इस एरिया में भगवान का एक श्री विग्रह दर्शन करने के लिए बैठाया गया है स्वरूप बनाकर, तो दर्शन कर कर हम प्रणाम करते तो अच्छी बात है। अगर वही राधा कृष्ण हम नीचे नचाएंगे तो वो गलत है। वो गलत है। पर इस चीज की रोक कैसे लगनी चाहिए? लोगों की मेंटेलिटी ठीक होनी चाहिए ना, हम कैसे रोक लगा सकते हैं? लोगों की मेंटेलिटी जब ठीक होगी, जब वो भक्ति मार्ग पर चलेंगे, जब वो राधा नाम लेंगे, जब वो कुंज बिहारी श्री हरदास बोलेंगे, जब वो वृंदावन धाम में आकर बिहारी से कहेंगे कि हम आपके भगवान, हम आपको अपने आप को समर्पण कर रहे हैं भगवान, ये जो जीवन है आपके जीवन चरणों में समर्पित है, तो हमारी बुद्धि को सुधारो और आपके श्री चरणों में हमारा जीवन व्यतीत हो। हर एक इंसान से मैं यही चीज़ कहूँगा, जो जिस भगवान को मानता है, जैसे हम हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजियस को मानते हैं, जैसे पंजाबी लोग गुरु नानक जी को मानते हैं, तो आप लोग सिर्फ भगवान से यही कहो कि भगवान हमारा मन को पवित्र रखो, उसके साथ आपके श्री चरणों की भक्ति हमको मिलती रहे। बिल्कुल यही मन में भाव होना चाहिए। जैसे बातें तो ज़माना करता है, कोई अप्लाई नहीं कर पाता। अब मैं हूँ, हम लोग चीज़ों को रोक नहीं पा रहे ना, हम सिर्फ बात वार्तालाप कर सकते हैं। क्या मेरे कहने से, आपके कहने से रुक जाएंगे लोग? नहीं रुक पाएंगे। लेकिन जब हमारा पवित्र मन है, अगर हमने निश्चय कर लिया, अगर हम वीडियो को, पॉडकास्ट को देख के हम निश्चय कर रहे हैं कि भैया हमारा मन पवित्र है, तो हम भगवान के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, तो वहीं से हमारा एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिविटी फैलने लग जाएगी कि भैया लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है। बिल्कुल जी। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसे देखा है, लड्डू गोपाल जी रखते हैं जी। जिस तरह से हम बैठे हैं, इसी तरह से अपनी खाने पीने वाली जूठन टेबल पर अभी तो आपसे बोला ना मैंने, वही चीज बोली, रख देते हैं कि भगवान का एक पवित्र स्थान होता है, उन्हीं के सामने प्याज लहसुन रख देते हैं, और इवन दैट अपनी टांगों को भी ऊपर रख देते हैं। अगर उनका विरोध किया जाए तो जवाब में वो ये बोलते हैं कि ये भगवान नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है। क्या ऐसा होना चाहिए? गलत चीज है। अब जैसे अभी भी हम लाल बाग गए थे, ऐसे उसके बाहर नॉनवेज बिक रहा था। आप वृंदावन मथुरा में देखेंगे नॉनवेज नहीं बिकता है। हाँ बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अब आसपास नॉनवेज बिक रहा था, अब हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, कोई नहीं मानेगा। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे भगवान का एक पवित्र स्थान है, तो थोड़ा सा थोड़ी दूरी बना के करो, ये सब करना है। क्योंकि हम किसी के धर्म पे उंगली उठाएंगे तो वो हम पे उंगली उठाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी जितना होगा। तो इसलिए जितना पवित्र स्थान वो बनाया गया है, उस पवित्र स्थान की मर्यादाएं रखो।
कि अगर आपके ईस्ट, जैसे इंसान आजकल दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, आप पंजाब से आए हैं, तो क्या करते हैं, दिन में तो भक्ति करेंगे कि भैया हम भगवान के भक्त हैं, हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे बोलेंगे, और रात को नॉनवेज खाने जाते हैं। तो गलत चीज़ें हो रही हैं। नॉनवेज सिर्फ बुद्धि सुधारे भगवान यही कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। जितना बोले उतना कम है। नॉन वेज पर तो रोक लगनी चाहिए। रोक तो चलो क्या ही लग सकती है, पर इंसान को खुद सोचना चाहिए कि नॉन वेज से जितना हो सके दूर रहें। नहीं कर पा रहे लोग, पवित्र मन नहीं कर पा रहे, ठाकुर जी को याद नहीं कर पा रहे। जब इससे सृष्टि करता है, ये इतनी बड़ी सृष्टि श्री बांके बिहारी जी ने, भोले बाबा ने, सब ने रची है। किसने रची है? कि एक पवित्र वातावरण फैल सके, वृक्षोपण हो सके, गरीबों को खाना मिल सके, लेकिन चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी बात हो तो एक ही चीज़ कहें, भैया जितना हो सके ठाकुर जी का याद करो। जैसे कोरोना काल था, सब भगवान ने सबको ऐसा समय दिखाया है कि उससे, जैसे कोरोना से पहले यहाँ पे वृंदावन में भीड़ नहीं थी इतनी। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, कोरोना से पहले यहाँ पे सिर्फ सैटरडे संडे भीड़ रहती थी। मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल लोग अच्छे से दर्शन करते थे, लोकल लोग भी करते थे, हम लोग भी करते थे, सभी हमारे घर के करते थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि भगवान, हर वक्त भगवान की तरफ भाग रहा है, क्योंकि कोरोना काल ने ऐसा समय दिखा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म क्या है? क्या हिंदू एक धर्म है? हम एक्चुअली क्या है? हिंदुत्वता तो हमारी नस्ल में भरी हुई है, अगर हिंदू की बात करेंगे तो, क्योंकि कट्टर हिंदू हैं हम बिहारी जी के पूजा, हम कट्टर हिंदू हैं। हमारे राम जी, हम बिहारी जी की सब कर दोगे, उसमें क्या है। एक बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है कि बांके बिहारी मंदिर में जो बिहारी जी हैं, उनसे आंखें मिलाओ तो वो साथ में चल पड़ते हैं। सच ऐसा कुछ है? मान्यता है कि भगवान को हर वक्त अपने बच्चे की नज़र से देखता है, क्योंकि हमारे भगवान का 5 साल का स्वरूप है। ओके। तो 5 साल के स्वरूप को जैसे एक माँ एक बच्चे को देखती है, वैसे ही मन मोह लेता है। ऐसे बिहारी जी को जब हर वक्त देखता है तो उसका मन मोह लेते हैं, तो उनको नज़र लग जाती है। इसीलिए हमारे मंदिर में पर्दे की प्रथा है। पर्दा ना कर पुजारी दिखने दे छी बांके बिहारी, इसलिए बोला जाता है कि पर्दा लगाया जाए भगवान को बार बार, कि नज़र ना लगे, क्योंकि जिसको नज़र लग जाएगी वो भगवान उन्हीं के साथ चले जाते हैं। हमारे तो ये कैसे पता लगता है चले जाते हैं? क्या वो स्वरूप चला जाता है? एक बार राजस्थान की रानी ने दर्शन किए थे बिहारी जी के, जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो राजस्थान की रानी ने दर्शन किए बिहारी जी के। उसकी मन की व्याकुलता को देख के, वो मुस्लिम रानी थी, मुस्लिम रानी ने जब बिहारी जी को देखा तो उनका मन उन्होंने मोह लिया। तो जब वहाँ पे हल्ला हुआ कि मुस्लिम एक हिंदू मंदिर में जा रही है दर्शन करने, तो उनके घर वालों ने रोक लगाने की कोशिश करी कि आप मंदिर नहीं जाएंगी, आप सिर्फ अपने घर पे रहो। तो जब वो आखिरी बार वो दर्शन करने आई, घर वालों से छुप छुपा के, तो वो उनके बिहारी जी के सामने रोने लगी, और बिहारी जी की आंखों में देखकर रोने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो उसी समय भगवान को नज़र लगकर वो उन्हीं के साथ चल दिए। ओके। तो वहाँ से बिहारी जी को, वहाँ पर बिहारी चले गए, तो यहाँ पर पूरे वृंदावन धाम में व्याकुलता हुई कि बिहारी जी चले गए। तो उनको ढूंढते ढूंढते सभी गोस्वामी लोग राजस्थान पहुँचे। राजस्थान जाने के बाद बिहारी जी के श्री चरणों में आग्रह किया, ये भगवान आप वहीं पे चलो, क्योंकि भक्तों की व्याकुलता बढ़ती जा रही है दर्शन करने के लिए। तो भगवान फिर से आए, फिर से श्री विग्रह बैठाने के बाद पर्दे की प्रथा शुरू हुई, जिससे कि नज़र ना लगे। नज़र इसलिए बोला जाता है कि भगवान को नज़र ना लगे, इसलिए पर्दे की प्रथा लगाई जाती है। वृंदावन धाम में जब भी कोई भक्त आता है, मैंने आज भी देखा कुछ लोगों को कि वो अपनी गाड़ी से पैर नीचे जमीन पर नहीं उतार रहे थे। मतलब इवन तक मेरे वाइफ भी मेरे साथ आई हैं, तो मतलब उन्होंने गाड़ी से ही हाथ नीचे पहले रखा। उसकी क्या? वृंदावन धाम में आप जब भी प्रवेश करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नंगे पैर रहें, जितना हो सके इस ब्रिज की धूल को महसूस करें, क्योंकि यहाँ पे कण कण में हमारी श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा रानी वास करते हैं।
और कण कण में बिहारी जी वास करते हैं, तो उनकी कृपा ना जाने किस रूप में आकर नारायण आजकल बन लोग जाए। वृंदावन को इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी अब तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वृंदावन वृंदावन नहीं रह रहा है। हाँ और जितना हो सके वृक्षों को काटा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, सरकार को भी रोकना चाहिए। सब हम सब लोगों की मेंटलिटी चेंज होनी चाहिए कि भैया भगवान भगवान की जो नगरी है वो नगरी रहनी चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले कॉरिडोर का हल्ला हुआ था, हाँ बिल्कुल। तो कॉरिडोर का हल्ला हुआ तो यहाँ पे कुंज गलियों का नष्ट करने का समय आ गया। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टे है इस चीज़ का, केस भी चल रहा है सरकार से यहाँ के लोगों का। तो वो चीज़ कि कुंज गलियाँ समाप्त नहीं हो, वृंदावन यानी समाप्त गलियों को लेकर के तो भजन बनते हैं। जी, वृंदावन समाप्त नहीं हो, तो उसी के लिए हम सभी प्रयत्न भी कर रहे हैं। और जैसे भगवान की इच्छा भगवान करेंगे, करने वाले वो, कराने वाले वो, हम कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान है। वृंदावन में और क्या है? वृंदावन में अगर आप आएंगे तो ज़्यादातर तो मंदिर हैं, बिल्कुल। और भक्तों के लिए पिकनिक स्पॉट है। भक्तों ने पिकनिक स्पॉट बना लिया आजकल, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी जी, निधिवन, राधा वल्लभ, सब जगह दर्शन करेंगे। आप पिकनिक स्पॉट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि आजकल पब्लिक भगवान को भगवान नहीं समझ रही है। जैसे हम शुरुआत में बातचीत कर रहे थे, भगवान को अपने साथ लेके चलते हैं, हर जगह वो चलते हैं। हाँ। चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि मंदिर के अंदर चप्पल पहन के चल रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें तो पिकनिक में ही चलती हैं। हम मंदिर में तो एक मान मर्यादा रहती है, पर लोग अपनी मान मर्यादा नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर मैंने सुना कि परिक्रमा मार्ग है, तो परिक्रमा किस तरह से करते हैं, कहाँ से करते हैं? जब हम वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आप इस्कॉन की तरफ से आ रहे हैं या फिर जो भी आप मेन रोड से आते हैं, तो वहाँ पर हर जगह जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश करने के साथ ही वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ होती है। जहाँ पर ठाकुर जी की, जैसे आप एक स्थान पे आपने प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ करी, प्रणाम किया धरती को, वृंदावन की नगरी को, वहीं से प्रारंभ किया और वहाँ से स्टार्ट करी, तो वहीं पे गोल घूम के आप बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, निधिवन, सारी जगह की परिक्रमा प्रारंभ करके हम वहीं से समाप्त तो वहीं पे हो जाती है। तो आप किसी से भी नॉर्मल लोकल लोगों से पूछेंगे वृंदावन की परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम वहीं से स्टार्ट करें, धरती को प्रणाम करें और वहीं से स्टार्ट करके आप वहीं पर अंत करें। ये ऐसे परिक्रमा का। ओके जी। आप और कुछ वृंदावन के बारे में बताना चाहेंगे? वृंदावन के बारे में तो जितना वर्णन करें उतना कम है। ये साक्षात प्रिया प्रीतम, साक्षात श्री बांके बिहारी जी, राधा रानी की नगरी है। वृंदावन धाम में हर वक्त सिर्फ एक ही मनोकामना लेके आता है कि भगवान कृपा करो, भगवान हमको पैसा दो, हमको धन दौलत दो, हमको ऐश्वर्य दो। लेकिन अगर आप सभी भगवान की, यानी लाइव पॉडकास्ट का शायद समय हो चला है, अगर हम सभी, आप सभी, हो सका तो फिर से करेंगे, तो हम सभी अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, मैं, आप या फिर आप, कोई भी भक्त हो, हम सभी भक्ति एक तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, तो सिर्फ एक पवित्र हृदय के साथ नाम जप करें जितना हो सके, राधे राधे बोलें, कुंज बिहारी श्रीरास बोलें, अपना गुरु मंत्र का उच्चारण करें, गुरु मंत्र के साथ ठाकुर जी को याद करें, अपने घर में बैठे बैठे अपने मन को मंदिर बनाएं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भरे के द्रग नेत्र में प्रेम का जल, पग सुंदर नाथ पखाना करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। यानी अपने एक मन के मंदिर में, अपने आँखों में आंसू भर के आपकी बिहारी जी में अपने घर में बैठे बैठे आरती उतारता हूँ कि यही से हमारी अर्जी, हमारी हर मनोकामना, हमारा वृंदावन धाम में आना स्वीकार करो। वृंदावन धाम में इतनी भीड़ बढ़ रही है, तो आपसे यही कहेंगे कि मन को वृंदावन धाम में लाओ और मन में ही ठाकुर जी को याद करो और घर बैठे बैठे आनंद से। ठाकुर जी का नाम जप क्या है? नाम जब अगर बिहारी जी की संप्रदाय से जाते हैं, स्वामी हरदास जी संप्रदाय मानते हैं, जो लोग स्वामी जी महाराज को मानते हैं, तो हमारे यहाँ कुंज बिहारी श्रीदास बोला जाता है। कुंज बिहारी श्रीदास में ही सार है, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देगी वृंदा विपिन को वास। श्री माने हमारी श्री जी, हरि माने हमारे बांके बिहारी जी, दास माने हमारे स्वामी शेरदास जी महाराज।
जिन्होंने अपनी भजन तपस्या से श्री बांके बिहारी जी को प्राकट किया। जिस भी आप संप्रदाय को मानते हैं आप उनका नाम जप करें। जैसे आप भोले बाबा को मानते हैं तो ठाकुर जी जो आपको शुरुआत से लिया गया हो उनका नाम लें। मैं बिहारी जी को मानता हूँ तो बिहारी जी का नाम लेते हैं। जो हनुमान जी को मानता है वो जय श्री राम बोलता है। जो महाकाल को मानता है वो महादेव जी का नाम लेता है। तो भैया सभी को याद करो, जितना हो सके भगवान की भक्ति करो। भगवान तो एक ही है, याद जिसको मर्जी कर लो, तत्व तो एक ही है। जी। बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि मंत्र जाप मतलब अपने मुंह से नहीं करना चाहिए, बेटर है कि नाम जप ही करो तो ज्यादा बेटर है। नहीं, मंत्रोच्चारण अलग चीज़ है। मंत्रोच्चारण ये है कि एक प्रॉपर, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं जब हम, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका हमने जाप किया। बिल्कुल। तो ये प्रॉपर एक उच्चारण के साथ होना चाहिए, उच्चारण के साथ होना एक चाहिए, पवित्र मुख के साथ होना चाहिए। जैसे हम पानी पी के बैठे थे, सब हमारा पवित्र मन है, हमारा पवित्र मुख है। ऐसे सुबह सुबह के टाइम करें जितना हो सके। सूर्यदेव को जब अर्घ दे रहे हो जब करें। वृंदावन के बारे में और कुछ वृंदावन की, आप अपनी तरफ से वृंदावन की महिमा तो अच्छे अच्छे वेद पुराण नहीं जान पाए। वृंदावन का बखान नहीं किया जा सकता शब्दों में। वृंदावन धाम में अगर आप आना चाहते हैं तो एक पवित्र हृदय लेकर आएं अपने घर में। अगर आप एक पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, पवित्र भावना से भगवान को याद करेंगे तो निश्चय रूप से वृंदावन धाम आपके मन में ही आ जाएगा। अक्सर भगवान दर्शन देते हैं भक्तों को। कहते हैं ना भगवान महसूस किए जा सकते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान महसूस किए जा सकते हैं। मैं कहूँ कि भगवान नहीं है तो कैसा लगे? नहीं, भगवान है, महसूस करो ना वो भगवान को। एक पवित्र हृदय महसूस कर सकता है। अब जो नॉनवेज खा रहा है वो कैसे महसूस करेगा? बात तो वही आ जाती है। बांके बिहारी मंदिर है तो वो कृष्ण जी, इनका नाम बांके और बिहारी कैसे पड़ा? बांके बिहारी जी, हमारे बांके बिहारी जी का नाम इसलिए बांके बिहारी जी पड़ा। हमारे बिहारी जी 3 जगह से बांके हैं। एक उनके हाथ बांके हैं, टेढ़ा मतलब होता है बांके का, टेढ़ी नज़र जो डालता है। तो ऐसी हमारी बिहारी छलियाँ हैं। वो 3 जगह से बांके, एक उनके हाथ टेढ़े हैं, एक उनकी कमर टेढ़ी है, एक उनके पैर टेढ़े हैं, 3 जगह। तो उनका नाम ऐसे बांके बिहारी जी पड़ा। वो तिरछी नज़र जब डालते हैं तो कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना था। एक भक्त कहता है भगवान से, कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। एक खिलौने की तरह भगवान को समझोगे तो भगवान इतने मनमोहन छवि है, अगर आप दर्शन करोगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। उनकी आंखों में ही सब कुछ है, इस जीवन का सार है। मैं लास्ट टाइम आया था, अभी मेरे ख्याल 4 to 5 months मेरे को हो गए, और मैंने ये चीज महसूस करी थी। मैं जिसके साथ आया था वो बड़े बेदिल से था। बेदिल इन द सेंस, यार रश बहुत ज्यादा है, दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं होंगे। जबकि मैं उसको बोल रहा था यार दर्शन बहुत अच्छे होंगे और लंबे होंगे। और वही काम हुआ मेरे साथ। जब मैं अंदर गया तो जो दर्शन मेरे को हुए, आप मानोगे मैं 1.5 घंटा बिहारी जी के सामने खड़ा रहा। 1.5 घंटा मेरे को किसी ने हटाया नहीं। जो मेरे साथ आया था वो 1 मिनट भी नहीं रुक पाया। देखिए, जो पवित्र मन से आता है भगवान उसकी सुनते हैं। यदि भीड़ हो रही है डे बाय डे, हर वक्त दर्शन नहीं कर पाता। हर वक्त भगवान के दर्शन, भीड़ भाड़ में बहुत मंदिर में भीड़ रहती है हमारे मंदिर में। बिल्कुल। मेरे हिसाब से वृंदावन धाम के इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, शायद मुझे नहीं पता। तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं भगवान को देखूं नहीं देखूं, भगवान हमको देख ले। आपकी नज़र ज़रूरी नहीं है, मेरी नज़र ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान की नज़र हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं, हम लोग तो पुजारी, हम सेवा करते हैं भगवान की।
हर भक्त एक ही भाव लेके आता है कि भगवान ऐसे मिलेंगे, लेकिन कभी ऐसे मन से भावोगे ना कि भगवान हम आपके दर पे आ रहे हैं तो आप हमारी आजीज़ स्वीकार करना, तो जैसे आपको दर्शन हुए वैसे सभी को होंगे। और ऐसे ही अगर भीड़ में दर्शन नहीं होते तो आप सभी व्याकुल नहीं हो, परेशान नहीं हो, अपने मन को परेशान नहीं करें। आप देखें नहीं देखें, लेकिन अगर आप पवित्र हृदय से आए तो भगवान आपको ज़रूर देखेंगे। भगवान की नज़र ज़रूरी है, आपकी नज़र ज़रूरी एक नहीं है। मन में रह जाता है, बहुत दूर दूर से आते हैं। आपके मन में रहा, भक्तों के मन में रहे। देखिए कलयुग का प्रभाव है, भीड़ बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। अगर कभी भी वृंदावन धाम में आए तो जाने अनजाने में आपको नारायण ज़रूर मिलेंगे, अगर पवित्र हृदय से आए हो। अगर बिहारी जी के आपको दर्शन दिए, मंदिर के बाहर कोई बच्चा मिला, उस मतलब भगवान खेल खेलते हैं, खेल पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल मन को दर्शन होगा सिर्फ, और कोई दर्शन नहीं कर सकता। मन साफ होना चाहिए। मन साफ होना चाहिए, और वो आजकल है नहीं, किसी का नहीं, हो ही नहीं सकता है। लोगों की धारणा पवित्र नहीं हो पा रही क्योंकि वो नाम जप नहीं कर रहे, क्योंकि वो गुरु का आश्रय नहीं ले रहे। गुरु का आश्रय लीजिए, एक संप्रदाय से जोड़िए, एक को पकड़ो, नाव 50 पे मत रखो। अब जैसे आपने बताया कि कल आपका राधा रमन जी में पॉडकास्ट है, अच्छी बात है, आप भगवान के पहली बार, दूसरी तीसरी बार आए हैं। जब आपके दर्शन, जब पॉडकास्ट आप जैसे दर्शन करते हैं, हम वृंदावन हर मंदिर में दर्शन करने आता है भक्त की, हम राधा बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जाएंगे, निधिवन जाएंगे, राधा रमन जाएंगे, दर्शन करके चले जाएंगे। 2-3 बार दर्शन करो, 3-4 बार दर्शन करो, लेकिन फिर अगर जब आपका जहाँ पर आपका मन निश्चय कर ले कि हाँ भाई यहाँ पे आके मुझे तसल्ली हो रही है, यहाँ पर आकर मेरा मन शांत हो रहा है, चाहे राधा रमन जी में हो, चाहे मैं कहता हूँ बिहारी जी में हो, राधा वल्लभ, जहाँ पर आपका बिहारी जी में अगर मन शांत हो रहा है तो आप बिहारी जी को पकड़ के रखो, एक नाव पे पैर रखो कि भैया भगवान हम आपके हो चुके हैं वृंदावन धाम में, जब भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जिस भी भगवान को मानते हो उसको याद करो, जहाँ पर शांति मिले, एक माइंड हो भगवान आपने हमको अपना लिया, हमने महसूस हो गया अब हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इस जीवन की नैया आपको ही पार लगानी है। नन्ना से फूले हैं हम, चरणों की धूले हम, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सी। मैंने सुना आपने कोई भजन भी गाया है, सुना दीजिए। कोशिश करी है, भगवान ने गवाया तो गवा लिया। चलिए सुना दीजिए फिर, सब सुनना चाह रहे हैं आज आपसे भजन। अब YouTube पे देख लीजिए। अपना YouTube का चैनल का नेम बता दीजिए। मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें मेंशन कर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो भी भक्तजन भजन सुनना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वृंदावन में बहुत सारे ऐसे लोग आज की डेट में ये सोच करके आते हैं कि मैं वहां पर इन्वेस्ट कर दूं, और बहुत सारे लोग ये सोच करके भी आते हैं कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं वहां जाकर रहूंगा। ऐसा क्या है मन को, मतलब कि हर बंदा कहता है कि वृंदावन से वापस आने का मन नहीं करता, ऐसा क्या है? एक बार जो वृंदावन वापस आने का मन नहीं करता? एक बार जो वृंदावन में आ गया उसका मन अटक जाता है भगवान के प्रति, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाय के नाय धरे, बैकुंठ मिले स्वर्ग राजधानी। स्वर्ग बैकुंठ से तुलना की गई है वृंदावन धाम की। हंसी खेल नहीं है वृंदावन आना, वृंदावन धाम आकर बिहारी जी दर्शन करना, बिहारी जी की कृपा प्राप्त करना हर किसी भक्त को नहीं है, नहीं नसीब होता। हम बिहारी जी के इतनी पास बैठे हैं, दरबार इतना पास है, कुछ लोग सारी उम्र नहीं आ पाते हैं, भगवान आई नहीं, मतलब कहते हैं ना, मतलब भगवान की प्राप्ति और इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अब वृंदावन ना हो, एक पवित्र मन से आओ और बिहारी जी की इच्छा होगी, आपको एक छोटी सी कुटिया दिलवा देंगे। ये तो भगवान की इच्छा से। आपने मन की बात करी है, हमारे साथ ये आए हैं आकाश, तो एक्चुअली इनका नहीं बन पा रहा था मेरे साथ आने का। अच्छा। मैंने मना करा, मैंने कहा यार है ना, कार में जगह कम होगी जी, लिव इट, है ना, हम चले जाते हैं। मेरे को किसी और से सुनने को मिला कि आकाश का वृंदावन जाने का बहुत मन था और ये कह रहा था अगर सर नहीं लेके जाएंगे तो मैं बस पे चला जाऊंगा। अच्छा। और अंत में यही हुआ कि ये हमारे साथ
किसी ना किसी तरह से पता नहीं क्या क्लिक हुआ कि साथ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मन था। भगवान की कृपा है ना, भगवान का ये मानो अब भगवान ने आपको बुलाया है। आप ये मत सोचो कि मैं आ गया, भगवान ने आपको बुलाया है। बिल्कुल। वृंदावन में हर जीव जंतु, हर वृक्ष, हर पत्ता, हर डाल एक ही नाम आता है, राधा 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 राधा। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राधा का नाम सार है जिंदगी का। जितना हो राधा नाम ले, भक्ति करें, नाम जप करें। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो एक समय भगवान के लिए निकालें कि भगवान ये समय आपका है, आप हमको ज़रूर याद करना कभी ना कभी। रात को सोते वक्त भगवान को याद करके सोएं। ये जो जीवन दिया भगवान, इसका शुक्रिया। काश अगले जन्म में हम आपके श्री चरणों की सेवा करें। ये मैंने सौभाग्य। ब्रिजवासियों को ये भी देखा है कि वो मोक्ष नहीं मांगते, वो ये मांगते हैं कि मेरा अगला जन्म भी मतलब वृंदावन का आ जाए। चाहे मेरे को इंसान मत बनाओ, मेरे को कोई पशु पक्षी कुछ बना दो, आपको बताया ना, दरख्त बना दो। आपको बताया ना, वृंदावन नाम की तुलना बैकुंठ से की गई है, स्वर्ग। बोला जाता है कि हम मतलब जो वृंदावन धाम में रहता है वो भगवान के पार्षद हैं। पार्षद इन द सेंस हम भगवान के किसी ना किसी खेल में खेल रहे हैं वृंदावन नाम की नगरी में, जो वृंदावन में रहता है। तो हम सभी कठपुतली हैं जो भगवान के इशारे पे चल रहे हैं। हम जो बातचीत कर रहे हैं भगवान करा रहे हैं, आप कर रहे हैं भगवान करा रहे हैं। ये जो लोग देखेंगे उनकी भगवान की इच्छा है कि उन तक ये बातें पहुंचेंगी। बिल्कुल, बस यही है। तो ये थे जी हमारे साथ श्री मोहित कृष्ण गोस्वामी जी, जो बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आज इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। वृंदावन धाम के बारे में बहुत कुछ हमने इनसे सुना, जो चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, जिन चीज़ों से हम अनभिज्ञ थे। बहुत कुछ पता लगा है आज वृंदावन के बारे में। आप लोगों से जिस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट की है, इसी तरह से मैं भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि धाम को धाम ही रहने दिया करो, इसको पिकनिक स्पॉट मत बनाया करो। मन को साफ सुथरा लेकर के आया करो। कोशिश किया करो कि मैंने ऐसे बड़े सारे लोग देखे कि भगवान की तरफ पीट करके फोटो ले रहे होते हैं, वो सही है क्या? हम इतने बड़े हो गए कि भगवान का सेल्फी लेंगे। एक कह रहे ना कलयुग का प्रभाव है, माइंड मतलब सेट। इस तरह से ले रहे होते हैं इधर, मतलब है ना, भगवान की अभी स्वरूप है। अभी हम यहाँ पे बैठे, भगवान का स्वरूप खड़ा हुआ है, वहाँ पे बैठ जाएंगे लोग, पीट करके बैठ जाएंगे। हाँ, सेल्फी लेते हैं। हम तो अक्सर देखते हैं बिहारी जी मंदिर में, लोगों को बोलो लड़ाई करने पे आ जाते हैं, अरे ये वो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा? लड़ाई अक्सर होता है, अक्सर बहसबाजी, एक्चुअली कुछ लोग अड़ जाते हैं। एक्चुअली मैं जितना कोशिश हो सके भगवान को नहीं दिखाता हूँ। मेरे कभी भी आप वीडियोस देखेंगे, मेरे लाइव देखेंगे, कभी भी देखेंगे, मैं सिर्फ उनके एक अंशों के दर्शन कराता हूँ, मतलब साइड से, कि भगवान नहीं देखें। भगवान एक भक्त का मन वृंदावन धाम में आ जाए, उस आकांक्षा से हम आते हैं लाइव। बिल्कुल। तो यही मन लाइव भगवान को दिखाना। हाँ, भगवान का फोटो खींचना, ये सब करना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जाने अनजाने में एक ऐसे स्थान पे कभी बैठते हैं, कभी हम कुछ भी, हमारा माइंड सेट कुछ अलग है, हम उस टाइम भगवान के दर्शन करते हैं। हम उस टाइम जैसे हम वॉशरूम बैठे, भगवान का फोटो खुल जाए, कितना गलत है, कितना गलत हो रहा है। ये सब चेंज होना चाहिए। भगवान का फोटो बंद होना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब उस समय जा चुका है, लोग नहीं मान रहे, लोग नहीं मानते, नहीं मानेंगे, कलयुग का प्रभाव नहीं ज्यादा मानेंगे। है। लोगों ने भगवान को कुछ और ही मान लिया है। बिल्कुल। आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका सवाल का जवाब देने की। कुछ और? राधे राधे। आप सब भी जल्दी मिलेंगे, अगर कोशिश हुई तो भगवान ने फिर से करेंगे। हाँ, लोकेशन मंदिर की रखेंगे, देखेंगे जैसे भगवान की इच्छा होगी। भगवान की इच्छा तो हमेशा आपके साथ रहती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार देते हो आप सब लोग, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, ठीक है? आप सबको बहुत बहुत दुआएं। सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण, सबको हर हर महादेव, और हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा लोगों के दुखों में काम आते रहो। सुख में दुनिया काम आती है,
दुखों में काम आते रहो, लोगों का सहारा बनने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। लगा दो जोर, चक दो फटे। हमेशा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा करो, क्योंकि जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। इज इट? थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।